तत्वा जनन टॉपिक का VVI ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। अगर जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड में 10th का तैयारी कराना चाहते हैं, 10th बिहार बोर्ड 10th साइंस, अगर साइंस का तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूं साइंस का। अगर रोज़ मैं 15, रोज़ तो नहीं लेकिन मैं 15 क्वेश्चन एक वीडियो में लेकर आता हूं। अगर ये सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप आसानी से अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास का जनन यानी कि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये आज का क्लास दूसरा है। ठीक, दूसरा है। 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज फिर 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अभी मैं आपका एक क्वेश्चन था तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। और देखिए एक बात और है कि PDF यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर जो होता है PDF ना, वो बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलता है, एकदम सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। जो भी सॉल्यूशन करा रहे हैं उसका साथ मिलेगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा अंडाशय भी है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। हालांकि ये क्वेश्चन कराया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका है जो महिला का जनन तंत्र नहीं है, ये पुरुष का है, पुरुष में पाया जाता है शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। 9th 10th 11th सभी का विषय का तैयारी कराया जाता है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? बायदल, अंडाशय या अंडप या परागकण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा परागकण। जो होते हैं ना वो परागकोश में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और 10th क्लास का तैयारी करिए। बहुत सारे बारे में आता है, जैसे कि महान पुरुष के बारे में भी आता है, यानी सब कुछ आपको इस वीडियो जैसे कि चैनल पर मिलेगा। गतिशील जनन कोशिकाओं में नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जनांग कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, परागकण कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि मादा युग्मक कहते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। PDF के लिए टेंशन एकदम नहीं लेना है आपको। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? पहला है असुरक्षित यौन संबंध, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो आपको पता है कि एड्स जो है वो आप अनप्रोटेक्टिव सेक्स करेंगे, यानी कि बिना कॉन्डम के, बिना सुरक्षित के अगर सेक्स कीजिएगा तो आपको एड्स का रोग हो ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। यानी कि इसका मतलब होगा कि सुरक्षित नहीं, असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब सेक्स समझ सकते हैं। ठीक, संबंध बनाना, संभोग करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं, 21वां देखते हैं। 21वां आपका प्रश्न है। आपका 21वां जो है वो ये है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? पीला होता है या हरा होता है या लाल होता है, सफ़ेद होता है? बताइएगा क्या होता है। तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है ना, आपको पता है कि अधिकतर आप देखे होंगे कि हरा होता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके,
और अपने दोस्त को भी बोले, और जितने भी 9th 10th 12th सबका इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना हो तो इस चैनल पर आता है। तो इस चैनल को ना आप अपने मोबाइल में रख ही लीजिए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? पुंकेसर, पुंकेसर लिखा हुआ है, स्त्रीकेसर या अंडाशय या बीज है। कौन सा है जो फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो आपको पता है कि जो फूल का जो भाग है, आखिर कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो अंडाशय, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय जो है फल में बदलता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो है कि पराग नलिका एवं बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो ये आप आराम से देख लीजिएगा और आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा। तो पहला है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलातुवर्तन और रसायनानुवर्तन। आपको कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि रसायनानुवर्तन। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए ठीक, और बहुत सारा साइंस फैक्ट वीडियो इस पे आता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर। चलिए अगला देखते हैं। भ्रूण, भ्रूण का मतलब समझ, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। देखिए, जब भी माँ के भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी बच्चे जो पेट में पलते हैं, भ्रूण होते हैं, उसका आखिर खाना कहाँ से मिलता है? तो माँ के खून से ही होता है। लेकिन इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी, इसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट 24 का हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी कि सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पुनरोद्धावन, क्या लिखा हुआ है जी? पुनरोवर्धन ना पुनरुद्धावन उदाहरण है? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा। ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है। 26 जो क्वेश्चन है वो ये है कि पुंकेसर पुष्य का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा जनन अंग है? आपको पता है पुंकेसर का मतलब, आप इसे याद कर सकते हैं, पुलिंग नहीं। पुंकेसर का मतलब, यानी कि ए इज अ राइट आंसर, नर का भाग है। ठीक है ना, पुष्प का ये नर का भाग है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। पुरुष में यौनारंभ के लक्षण हैं, क्या हैं? दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना, यह सभी आपको बताना है। कंठ का फूटना है, तो ये आपको पता है कि जब लड़का जवान हो जाता है, पुरुष जब जवान हो जाता है, दाढ़ी मूछ तो आवे करता है। ये आपको पता है ना? ये भी आपको पता है क्या फूटा है, यानी उसका आवाज़ भारी होने लगता है। और अगला है कि मांसपेशियों में उभार आना, आवे करता है उभार। ठीक ना, कोई मोटा होता है, पतला होता है, ये सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सभी, डी, सभी। अगला देखते हैं 28। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म प्रमाण, यानी सभी। तो आपको पता है कि स्त्रियों में जो यौनारंभ स्टार्ट होता है तो उसका लक्षण क्या होता है? स्तनों में विकास होवे करता है। स्तन का मतलब चेस्ट समझ रहे हैं, जो लड़की में यहाँ पर होता है, 36 के 2 होता है छाती में,
यहाँ पर 2 होता है, उसको कहते हैं स्तनों। 2 यहाँ पर होता है छाती में। ठीक ठीक। तो ये जो होता है इसमें विकास होता है, वृद्धि का मतलब विकास, निस्तंभों का उभार होना ये भी होता है, और रजोधर्म का प्रारंभ यानी एमसी वगैरह जिसको बोलते हैं पीरियड्स वो भी प्रारंभ हो जाता है इनमें सभी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपको बताना कि मनुष्य जो होता है ना उसका नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? नर जननांग, ठीक ना, नर जनन अंग निम्नलिखित में कौन है? वृषण है या शुक्रवाहिका है या मूत्रमार्ग है या सभी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना डी हो जाएगा। वृषण भी वही है, पुरुष में भी पाया जाता है, शुक्रवाहिका जो पुरुष में ही होता है, मूत्रमार्ग पुरुष में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 30वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन, कि शुक्राणुओं का मोचक कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, या वृषण में, या शुक्राशय में? तो इसका जो मोचन होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक, बी। तो अब देखिए सुनिएगा कि ऐसा पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आखिर इसका कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पीडीएफ लिंक लिखा रहेगा। ठीक, ब्लू किस्म के रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ फ्री में 9th 10th 11th 12th सभी का फ्री में पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन होता है बिहार बोर्ड की तरफ से बिल्कुल आपको फ्री में, सॉरी फ्री में बोल रहे हैं, आपको पूरी डिटेल के साथ एकदम सच्चाई पूर्वक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सूचना दिया जाता है। और जितने भी महान पुरुष हैं उनके बारे में इस वीडियो पर चर्चा किया जाता है, साइंस फैक्ट वीडियो आता है। तो आप इस चैनल से ज़रूर बने। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही कर दें, नहीं, आपको सिर्फ देखना है, लाभ उठाइए और कुछ भी लाभ उठाइए और आप खुद अपने आप को महान बनाइए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। ओके।